नमस्कार, छत्तीसगढ़ फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं कंचन कोसले। आज की टॉप 10 न्यूज़। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के साहसिक सुधारों पर कहा, ये भारत के तेज आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने शनिवार को पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक सुधारों की सराहना की। मुकेश अंबानी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए साहसिक सुधार कार्य आने वाले समय में भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनके जोशीले और गतिशील नेतृत्व में दुनिया ने भारत को उभरते हुए देखा है। उनके आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास ने पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुआ पर नहीं रुकी जेडीयू और आरजेडी के बीच की जुबानी जंग। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया है। जब भी कोई उंगली उन पर उठी, उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन तेजस्वी यादव के पास क्या कोई नैतिकता है? बिहार विधानसभा चुनाव तो खत्म हो चुका। एनडीए की अगुवाई में नई सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया, पर आरजेडी और जेडीयू के बीच चल रही जुबानी जंग अभी थमी नहीं है। जेडीयू के कई नेताओं ने आज एक साथ आरजेडी पर हमला बोला है। व्यापारी बोले, अभी 15 दिन और सस्ते रहेंगे काजू बादाम, फिर हो जाएंगे महंगे। अनलॉक के बाद से ही बाजारों में काजू बादाम समेत सभी मेवा सस्ती बनी हुई है। मामूली उतार चढ़ाव को छोड़ दे तो कोई बड़ा उलटफेर मेवाओं के रेट में नहीं आया है। लॉकडाउन से पहले और बीते साल के रेट को देखें तो मेवा सस्ती बिक रही है, लेकिन सस्ती मेवा खरीदने का मौका अब कुछ दिन का ही रह गया है। खारी बावली दिल्ली में बैठे कारोबारी की माने तो 15 दिन मेवाओं के रेट में तेजी आ जाएगी। अभी जो बादाम 600 रुपये के अंदर ही अंदर बिक रहे हैं, वो 700 रुपये तक पहुंच सकते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने घटाए ब्याज दरें, अब नए ग्राहकों को मिलेंगे सस्ते होम लोन। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कहा है कि अब हम लोन की ब्याज दरें 6.90% से शुरू होंगी। अब ग्राहक BHFL से सस्ती दरों पर होम लोन लेकर अपने घर का सपना सच कर सकेंगे। नक्सलियों की करतूत। सुकमा में जन अदालत लगाकर 2 युवाओं की हत्या, प्रेस नोट जारी कर ली जिम्मेदारी, मुखबरी का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 2 युवाओं की हत्या कर दी। घटना के करीब 3 दिन बाद प्रेस नोट जारी कर नक्सलियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मारे गए दोनों युवाओं को नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर बताया है। साथ ही एक युवक के भाई सहित 2 और लोगों की हत्या करने की भी धमकी दी है। मामला किस्टर राम क्षेत्र का बताया जा रहा है। कालाबाजारी रोकने की सख्ती। बगैर GPS वाले वाहनों से नहीं होगा धान का परिवहन। इस बार ट्रांसपोर्टर और राइस मिलर्स को नहीं मिलेगी छूट। छत्तीसगढ़ में इस बार राइस मिलर्स और ट्रांसपोर्टर को धान परिवहन के लिए वाहनों में GPS लगवाना पड़ेगा। जिन वाहनों में GPS नहीं होगा, उनसे धान का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि यह व्यवस्था पहले से लागू है। पिछले बार इसमें छूट दी गई थी, लेकिन इस बार शासन इसे लेकर सख्त है। यह सारी कवायद धान की चोरी, गड़बड़ी और कालाबाजारी को रोकने के लिए है। 28 को भूपेश कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी मंडी संशोधन विधेयक को पास करने सहित अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा। भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक 28 नवंबर को बुलाई गई है। बैठक में धान खरीदी और मंडी संशोधन विधेयक सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले माह दिसंबर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। ऐसे में सरकार बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर भी चर्चा कर सकती है। WHO की चेतावनी। एशिया में कोरोना के सेकेंड वेव के लिए तैयार हो जाए, रेमडेसिविर का इस्तेमाल न करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर कहा है कि दक्षिण और पश्चिम एशियाई देशों को कोरोना संक्रमण के सेकेंड वेव के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। इसके साथ ही संगठन ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल न करने की भी सलाह दी है। भारती सिंह के गिरफ्तार होने के बाद कपिल शर्मा सोशल मीडिया में हुए ट्रोल। लोगों ने पूछा सवाल। बॉलीवुड ड्रग्स केस में मचे हंगामे के बाद अब ड्रग्स केस को लेकर टीवी इंडस्ट्री में भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। हाल ही में जानी मानी कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर आई थी। वहीं उनके पति हर्ष से पूछताछ चल रही है। इस बीच जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर भारती सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कॉमेडियन कपिल शर्मा का नाम इंटरनेट पर ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। उनके नाम के हैशटैग के साथ लोग उनके शो को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं।
विराट कोहली के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल करेगा ऑस्ट्रेलिया। 5 बार फंस चुका है भारतीय कप्तान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज 27 नवंबर को हो रहा है और उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कंगारुओं की उस प्लान के बारे में जो विराट कोहली को फंसाने के लिए उन्होंने तैयार किया होगा।